फनून लतीफ़ा की सिर्फ कॉमेडी के बेताज बादशाह हैं वन एंड ओनली हनी अलबेला से, और लोगों की मोहब्बतों के हवाले से भी मुज़ाकरात नंबर 1। फनकारों के चोरी शुजात हुसैन है। बेटी पाओ कि जो मेरे साथ ज्यादतियां हुई, मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, बल्कि वो गले मिलके कान में कहते हैं नहीं दसी ना। जो ताबिश आशमी है हमारा भाई, वो वल्गर बात करता है और वो रिकॉर्डेड शो में होती है, वो ऑन एयर चली जाती है। अब उस तरह का ड्रामा हो रहा है जो आपके लेवल का है। आज तुहानू लगा नहीं कि डॉक्टर उमर आदल बैठा? अलग ही है। मैं नहीं ज्यादा बोल रहे हो। नहीं। लड़की बन के किसी को हनी ट्रैप कर लिया। मैंने काफी लोग आया कि हनी तेन ट्रैप करिए, आउट ऑफ द वे कोई ऐसी हरकत ना कर, बड़ा रिजर्व सा हूं मैं। वैसे ही मना लेंदे हो? नहीं, तरला ही कर ला। जादू की छड़ी आपके हाथ में, कोई एक चीज गायब करनी है तो सबसे पहले क्या गायब करें? बदनीयत ही गायब कर। या तो असम्बलियां खाली हो जाएंगी। सेनेट भी खाली, कौमी असम्बली खाली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफी विद RNN। नाजरीन, हस्बे वादा आपके लिए बहुत ही खूबसूरत शख्सियात, आपके हर दिल अजीज और फेवरेट सेलिब्रिटीज जो हैं उनको हम मदऊ करते हैं कॉफी विद RNN में। आज भी आपके बहुत ही पसंदीदा और ख़ास तौर पर फनून लतीफ़ा की सिर्फ कॉमेडी के बेताज बादशाह हैं, कह बखेरते हैं, और अब तो अदाकारी के साथ साथ कॉमेडियन हैं, हदायतकार हैं, फिल्म साज हैं, और बहुत जल्द जो है बैरून मुमालिक जो है वो झंडे गाड़ने जा रहे हैं। पाकिस्तान के फनून लतीफ़ा के बहुत बड़ा शो लेके जा रहे हैं, फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमसाया मुल्क के साथ को प्रोडक्शन कर रहे हैं। मेरी मुराद है वन एंड ओनली हनी अलबेला से। जी हनी साहब, बहुत शुक्रिया, फिर रौनक बख्शी आपने, और एक हंसता मुस्कुराता जिंदगी से भरपूर सर चेहरा। ये आपकी मोहब्बत है नहीं भाई कि आप गाए बगाए याद करते रहते हैं, और आपको RNN की बहुत बहुत मुबारक ये मैं देना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि माशाल्लाह जिस तरह ये चैनल ग्रो कर रहा है मुझे बड़ी खुशी। ये तो चूँकि शुरू से ही आप साथ थे और ये आपका अपना इदारा है, और हमेशा आपने मोहब्बत की इज़्ज़त बख्शी। और जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं मैं बाकायदगी से देख रहा हूँ। अच्छा, उसमें आपकी जो टॉक शॉक वाला एक प्रोग्राम चलता है, रेड जोन वो बहुत ही आला, और आपकी डिस्कशन बशीर साहब की और जितने गेस्ट आते हैं उसमें बड़े आउट क्लास, क्या बात, मजा आता है। अच्छा जी, वो तो कॉफ़ी शोज तो आपके साथ पहले भी किए हमने। हाँ जी, मैंने और बुशरा ने भी किया, पैटर्न तो वही है, सेम है बिल्कुल। मगर वो अब हम डिस्कशन भी जब कर रहे थे तो वो जाहिर है कि ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बार बार वो डिस्कस भी होती हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हम थोड़ा सा जो है ना आज से शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल हाजिर। 2025 जी की कॉमेडी, 2025 का थिएटर, 2025 का मज़ा, फनून लतीफ़ा कितना दूर है हाजी अलबेला की कॉमेडी से, मुनव्वर ज़रीफ की कॉमेडी से, मोइन अख्तर की कॉमेडी से, उमर शरीफ की कॉमेडी से, इवन अमानुल्लाह की कॉमेडी से। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। कितना दूर है? ये नहीं भाई, मैं तो ये समझता हूँ कि अभी भी लातादाद चीज़ें कन्फ्यूजन का शिकार हैं। उसमें एक थिएटर भी है कि अभी तक उसके पैरामीटर्स का पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ तक होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, असली क्या था, आज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। ठीक है जी। और आज उसकी कॉपी हो रही है, थिएटर नहीं हो रहा। थिएटर उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि वल्गैरिटी हो रही है, लेकिन वल्गैरिटी नहीं हो रही, थिएटर प्रॉपर नहीं हो रहा। जिसका 2.5 घंटे का ड्रामा होता था, उसमें उसकी कैरेक्टराइजेशन में, उसमें कॉमेडी में, आज की कॉमेडी में और उस वक्त की कॉमेडी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि उस वक्त लेजेंड्स थे और हर आर्टिस्ट का एक अपना एक स्टाइल था बात करने का, काम करने का, एक उसका अपना रंग, उसकी एक अपनी खुशबू थी। ठीक है जी। वो बड़े कम ऐसे लोग हुए हैं आज के दौर में जिन्होंने वो चीज़ें अडॉप्ट की हैं। क्योंकि हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जब बच्चे होते हैं
तो हम अपने बड़ों जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने बड़ों को भूल जाते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। उस लॉट में से जो ए क्लास लॉट थी, ए क्लास, जिनमें अलबेला साहब, अमानुल्लाह साहब, जमील फ़खरी साहब, जमील बिस्मिल साहब, तारिक जावेद साहब, वसीम अब्बास साहब, अनगिनत नाम है, शौकी खान साहब, आबिद खान साहब मरहूम, फ़खरी अहमद साहब। तो ये जो ए क्लास की लॉट चलती रही और उन्होंने अपने, उनका जो अक्स है आज भी वो थिएटर पे नज़र आता है, और उनकी बातें की हुई, उनकी परफॉर्मेंसेस आज भी यूट्यूब पे उनके कोई क्लिप्स आप देख लें तो हम लोग रुक जाते हैं कि कोई ऐसी बात होगी जो आउट क्लास हो जाएगी, और होती है। उसके बाद एक टाइम ऐसा हुआ थिएटर के ऊपर कि वो जो क्लिप्स वायरल हुए, जिसकी वजह से लोगों ने कहा यार ये क्या है, ये कौन है, ये क्या हो रहा है, कोई देखने पूछने वाला नहीं है। फोकस होते 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 वो लोगों का ध्यान पड़ गया, लोग फैमिलीज का कि यार क्या कर रहे हैं। फिर हम उस चीज़ से भी निकल आए। उसमें भी काफ़ी दोस्तों ने, जितने आर्टिस्ट हैं उन्होंने बेचारों ने काफ़ी एफर्ट की, जो अच्छे काम को फ़रोग देना चाहते हैं कि यार अच्छी चीज़ होनी चाहिए। लेकिन आज भी हमारा जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि फैमिली नहीं आ रही, नहीं भाई थिएटर। अब ये ताज़ा तरीन मिसाल, यासिर हुसैन साहब एक ड्रामा लेकर आए, अलहमरा में किया, अलहमरा में उन्होंने किया, ठीक है जी। तो उसमें मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 50% फैमिलीज थी। अच्छा। क्योंकि वो एक तो अलहमरा का इदारा है, दूसरा ये कि प्राइवेट थिएटर में भी फैमिलीज आनी चाहिए। चाहे काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन आपकी जीत उस वक्त ही होगी जब आप उसी फैमिलीज को वापस थिएटर पर लेके आएंगे, कि जब फैमिली का एक एतमाद ऐसा बहाल होगा कि यार हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें इज्जत मिलेगी, हम कोई ऐसी बात ना सुनेंगे ना महसूस होगे, हम जो इंटरटेन हासिल करना चाह रहे हैं हमें वो मिलेगा, और बड़े इज्जत अफजाई के साथ मिलेगा। फ़नून लतीफ़ा की जो सिन्फ है कॉमेडी, जी जी, मज़ा, उस पे तकरीबन कोई 1, 1.5 या 2 अशरे पहले दहशतगर्दाना हमला होता है, वो और वो बस अल्लाह ताला की रज़ा से ज़ख्मी हालत में 112 में पड़ती है। हाँ, और 1122 चलती चलती एकदम से टीवी शोज में उसको थोड़ा सा सहारा मिलता है। बिल्कुल ऐसे। मुझे लग रहा है कि अब वो जो आपके टीवी शोज हैं उनकी भी रेटिंग और उनकी भी व्यूवरशिप वो नहीं रह गई जो आज से 5, 7, 8 साल पहले थी। क्या आप इस बात से एग्री हैं? उसमें आपका शो भी शामिल है। जी जी। उसमें मैं नाम ले लेता हूँ शोज के, मेरा अपना शो है होशियारियां है, उसमें हस्बे हाल है, और एक वो दौर, फिर वो अपना वसी भाई वाला शो है, एक वो दौर जब यूं खबरनाक और उसके बाद हस्बे हाल और फिर मुज़ाकरात और ये छाए हुए शोज थे और एक कंपटीशन था। अब आपको जोर लगाना पड़ता है, आपको लाखों रुपए देके कराची से बड़े बड़े फेसेस बिठाने पड़ते हैं, पौना शो तो आप सेलिब्रिटी पे कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो कॉमेडी भी अब थोड़ी सी नहीं, मैं आपको प्रॉब्लम में लग रही है मुझे। मैं आपको बताता हूँ, आपने जो सवाल किया उसमें ये है, अपना ये नहीं कि मैं वो मुज़ाकरात कर रहा हूँ। मुज़ाकरात नया सीजन जब से उसका आगाज हुआ, क्योंकि पुराने सीजन में मैं को 4-5 दफा गेस्ट भी जा चुका हूँ, जो जब वासे भाई करते थे। नया सीजन जब से इसका शुरू हुआ ना, अपना नहीं भाई मुज़ाकरात का, जिसके होस्ट इमरान अशरफ, डायरेक्टर हाफिज शाहिद और पूरी मैनेजमेंट जितनी भी है, हम जब उस शो की रिकॉर्डिंग का आगाज कर रहे थे ना, तो एक अजीब सी ना एक मजे की वाइब्स आना शुरू हो गई थी उस वक्त ही, क्योंकि होस्ट नया था, एक बिल्कुल ही यंगस्टर और टीवी आर्टिस्ट, और यानी कि इतना मल्टी टैलेंटेड है वो माशाल्लाह इमरान अशरफ, इसमें कोई शक नहीं। फिर उसको डायरेक्टर अच्छा मिल गया हाफिज शाहिद, फिर टीम बड़ी अच्छी जुड़ गई, सारी एक दूसरे की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी हुई। वो फायदा उसका ये हुआ कि जब वो शो मार्केट में इन हुआ ना, तो उसने फर्स्ट वीक में ही अपनी एक ऐसी जगह बना ली लोगों के दिलों में कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं यानी कि चार्ट जो है वो सबके सामने आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है जी। अपना फेसबुक पे चल रही हैं उसकी रेटिंग्स, हम रेटिंग में नहीं जाते,
रेटिंग के हवाले से भी इस वक्त मुज़ाकरात नंबर 1 है माशाल्लाह, जबरदस्त। और लोगों की मोहब्बतों के हवाले से भी मुज़ाकरात नंबर 1। अब उसमें क्या कोई ऐसी खास चीज़ है, क्या केमिस्ट्री डेवलप है सबकी, कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट है, गेस्ट बेस हो रहे हैं, बाकी प्रोग्राम भी हो रहे हैं, हाँ। लेकिन उसमें गेस्ट बेस जो भी कंटेंट हो रहा है ना, वो बड़ा डिफरेंट और निखर के आ रहा है। यार एक बात मैं दिल की कर लूं, प्लीज प्लीज प्लीज। मुज़ाकरात कुछ शोज से, इवन हंसना मना से जी जी डिफरेंट है कि उसमें ना वल्गैरिटी और ज़ूमानियत नहीं है। नहीं है। अच्छा, मुझे हैरत इस बात की है कि मेरे साबिक बॉस है मीर शकील रहमान, और वो कंटेंट खुद देखते हैं जी, और आज भी जंग अखबार की द न्यूज़ की लीड, चाहे वो न्यूयॉर्क की फ्लाइट में क्यों ना हो, फाइनल वो करते हैं, बिल्कुल जो कि एक बड़ी खुशी की बात है कि आज भी एक सेठ मजदूरों की तरह काम करता है। मगर हैरत है कि जो ताबिश आशमी है हमारा भाई, वो वल्गर बात करता है और वो रिकॉर्डेड शो में होती है, वो ऑन एयर चली जाती है। मुझे इस बात की बीइंग ए ऑडियंस बिल्कुल ठीक तकलीफ है, बिल्कुल ठीक बीइंग ए ऑडियंस। अच्छा, मैं आज एक वाकया सुना देता हूं आपको। आप तो हमेशा बोलते रहते हैं टीवी पे भी, ऐसे भी तुसी बोलोगे। प्लीज। वाकया ये है कि अभी जो मुज़ाकरात की टीम इधर समा आ गई गपशप, और मैंने उनको रिसीव किया, जी, जी, इस्तकबाल, इफ्तिखार अपना ठाकुर भाई और जी। कैसर का और सारे दोस्तों का, वासिफ चौधरी का उधर। अब अच्छा, उससे पहले जब ये सीन अब ट्विस्ट आने वाला है, तो इमरान अशरफ से मेरे मुज़ाकरात चलते रहे। अच्छा जी, पहले जी, इमरान भाई से वाह। मेरे, वो कराची थे, अच्छा जी, मेरे तकरीबन एक हफ्ता उनसे टेलीफोनिक मुज़ाकरात चलते रहे, मुलाकात नहीं, फोन पे चल रहे हैं। वाह। उन्होंने मुझे कहते, नहीं भाई, मैंने कुछ 1.5-2 साल का अपना जो है ना, जो लाइनअप है सीरियल्स, वो छोड़ के ये काम शुरू करना है। बिल्कुल तो थोड़ी ना टांगे भी कांप रही हैं कि वो होता है ना कि मैं वो भी कंप्रोमाइज करूं, ये एक नया सफर है। मैंने कहा यार, मेरा दिल कहता है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल। तो अमाउंट भी मेरे जहन में है इस वक्त जो उन्होंने कही, अच्छा जी। तो उस पे मैंने वो सेठ ने ना समा में एक बड़ा नॉन प्रोफेशनल सा बेकरी वाला बिठा दिया बेचारा। अच्छा जी। उसका काम क्रीम रोल बनाना था, वो शो बनाना शुरू हो गया। वो बाकरहानी बनाते बनाते इधर आ गया, वाह। उसको समझ नहीं आई वो ना, हालांकि वो बड़ा मुनासिब उन्होंने बात की, वाह। इतना काम छोड़ के आना है लाहौर, जी 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 जी। और यहाँ के जो है ना, अब बेशक वो लाहौर उनका शहर है, लेकिन वो अब लाहौर प्रदेश है, परदेश है। बिल्कुल है सर। बिल्कुल। तो जैसे यहाँ से वो कराची काम करने जाता है, तो वो बस बात बनते बनते यूं करते करते तो वो वासे साहब पूरी टीम के साथ ही आ गए। अब उधर फिर, और वो दुनिया और आपकी टीम बननी थी, एक चीज। दूसरी चीज, थोड़ा सा ये तो फिर आप माने कि पीएसएल की तरह ना, वो जो हैवी वेट है ना, वो 6 टीमों में बट गए। बिल्कुल ठीक है, कॉम्बिनेशन का तो फर्क है कहीं ना कहीं है। बिल्कुल है। कहीं जो है ना, वो बाबर आजम मुज़ाकरात में बैठा हुआ है हनियल बेला की सूरत में, रिजवान जो है ना उधर बैठा हुआ है गपशप में, और थोड़ा सा ये जरूर है। अच्छा, उनकी तो जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है, उससे नाराजगी की वजह से पीएसएल फ्लॉप हो गया ना, डेड फ्लॉप गया। बिल्कुल। और ये इतनी सजा मिलनी भी चाहिए थी। हाँ जी। मैं खुद क्रिकेट लवर हूं, आपने बड़ी क्रिकेट खेली है जी। बिल्कुल। अब आप भी इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं। हाँ जी। वो जरा बताएं कि इंटरनेशनल जो अब आपका इम्तिहान है, वहां वो कितने मैचेस हैं, किन किन कंट्रीज में हैं, और उसके बाद फिल्म वाला एडवेंचर भी होने जा रहा है, ये जरा बताएं। नहीं भाई, मेरी ना जी शुरू से ही ख्वाहिश रही है, बल्कि हम आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ नहीं कि डॉक्टर उमर आदल बैठे? अल्लाह की कसम, मैं नहीं ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आप को अल्लाह पाक ने ना एक खास हर, क्योंकि आपका मेरा जो टन्योर है ना, आप कि मैं पीछे पीछे चलता आ रहा था, आपको याद है, ठीक है जी। आपकी मोहब्बत और प्यार बहुत उस वक्त भी बहुत साथ था। तो मैंने जो चीज़ फील की कि आप माशाल्लाह जिस चैनल में गए, आप जिस फील्ड में गए, आपने अपना लोहा मनवाया। वो आज RNN अगर बड़े अच्छे गुड चैनल्स की लिस्ट में, यानी कि जाने के साथ साथ चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, जोरों में। तो उसमें माशाल्लाह आपके वो 25, 30, 40 साल जो हैं, जो तपस्या के हैं, वो उसमें से वो चीज़ें नज़र आती हैं। तो मैं, आपने वो जो सवाल किया, इंटरनेशनल मैचेस जो है वो सितंबर से हमारा आगाज़ हो रहा है जी। अच्छा, कहाँ से? हम जी अपना UK से इसका आगाज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम यूरोप, हमारा है तकरीबन कोई 10 से 12 दिन का टूर, और बड़ा खूबसूरत ड्रामा, और कास्ट बहुत मज़े की। और आपको पता है कि मैं थिएटर पाकिस्तान में बड़े अरसे से, बड़ी देर हो गई, शाज हो गया, दिल नहीं करता।
अब है ख्वाहिश भी है कि थिएटर हो, और मुझे लग रहा है ऐसे कि मैं आपकी अगर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे थोड़ा सा टाइम लेके, तो हम एक थिएटर ऐसा उस नए थिएटर की बुनियाद भी रखेंगे कि जिसमें हर तरह का ड्रामा हम अपनी ऑडियंस के साथ कर सकें। मुझे ऐसी उम्मीद है, मैं अपने व्यूअर्स को, अपने चाहने वालों को ये एक शुनीद देना चाह रहा हूँ कि नईम साहब की सरबराही में हम एक और यानी कि एक स्टेप आगे का एक थिएटर प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी मज़ा आएगा उसका। तो ये सितंबर वाला जो टूर है ये वो अपना नहीं भाई यूके एंड यूरोप, इसके तकरीबन कोई हमारे शोज़ चलेंगे 1 सितंबर से तकरीबन कोई 1 अक्टूबर तक। और इसकी बुकिंग वगैरह अभी शुरू हो चुकी है? जी, इसका आगाज हो चुका है, इसकी पब्लिसिटी हमने शुरू कर दी हुई है। अच्छा। और इसका नाम है जी 3 रंगीले। अच्छा, हाँ जी। तो कौन कौन है इसमें? इसमें जी अपना अकरम उदास साहब हैं, सखावत नास हैं, वाह, मैं हूँ, फैसल रामे हैं, और ख़वातीन आर्टिस्टों में निदा चौधरी साहिबा हैं, और माही खान हैं, ज़ारा खान हैं, परवेज़ खान हैं, असद कैफ़ी हैं, और यानी कि ये जो मैं हमेशा मेरी कोशिश यही कि टीम सिलेक्शन में ना मैं थोड़ा सा ज़रा देख दाख के, क्योंकि इसमें तकरीबन 4 कैरेक्टर तो मज़ाकरात के हैं। हाँ, 4 कैरेक्टर तो वो हो गए। ठीक है जी, इसमें मैं हूँ, सखावत हैं, अकरम है, सिर्फ इमरान अशरफ पनासी मज़ाकरा टूर बन गया। बिल्कुल ऐसे। ते ਅਸੀਂ ना जी कोशिश कर रहे हैं कि साड़ी ओवरसीज फैमिलीज जिन्नियां भी ने ना, वो यूरोप हो या यूके हो, वो बड़ा इंतजार करते रहते ड्रामे का, क्योंकि ड्रामा जो है वो एक ऐसी लाइव एंटरटेनमेंट है कि जो उसी वक्त ही उसकी दाद वसूल हो जाती है। और इंशाल्लाह ताला हम जिस लेवल पे थिएटर करते हैं और जिस लेवल पे थिएटर को लेके जाना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि वो पुराने वाला नहीं, लेकिन नए वर्जन का जो थिएटर है वो भी फैमिली और एंटिटी हो, जिसमें फैमिली बिला झिझक आए, माएँ बहनें हमारी आए। और बिलीव मी नहीं भाई, मैं ये बात जो है ना वो अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके आपको बता रहा हूँ कि ओवरसीज फैमिलीज़ को वाकई हम लोगों पे बड़ा ही एतमाद। वो जो भी हम जो चीज़ लेके जाते हैं उनको ये पता होता है कि यार ये जो लोग हैं ना ये प्रॉपर काम करेंगे, हमें इंटरटेन करेंगे, जिस तरह ये टेलीविज़न के ऊपर करते हैं इसी तरह ये लाइव परफॉर्मेंसेस में भी यही करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो नवंबर दिसंबर का हमारा प्लान है USA एंड कनाडा। ओके, उसमें भी मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ कि मैंने नईम भाई को बड़ा तो वो किया है कि हमें इनकी छत्र छाया की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि ही इज़ अ मैन, और ये माशाल्लाह जिस काम में हाथ डालते हैं अल्लाह जो बरकत पाए। नहीं, इधर थिएटर का तो मेरा ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुहारी, उनसे बात हुई है। अच्छा जी। तो वो किसी वक्त जो है वो इधर भी आ रही हैं, तो एक मीटिंग उनके साथ करनी है। वो जो थिएटर का आपका आइडिया वो मैं उनसे डिस्कस कर चुका हूँ जी, बिल्कुल ठीक, और आपका बताया मैंने। अच्छा जी। तो वो करने में सीरियस है, और हुकूमत पंजाब जो है वो जो थिएटर है जिस थिएटर की आप बात कर रहे हैं जिससे फैमिली ने वापस आ जाना है, जी सर, तो वो करने के लिए तैयार है सर। उसमें नहीं भाई हमें अलहमरा, क्योंकि एक ऐसा मुस्तनद इदारा है आर्ट्स काउंसिल कि वहाँ पे हमें उस तरह के ड्रामा करने की इजाज़त होनी चाहिए रेगुलर, ताकि हम उन फैमिलीज़ को वापस लेके आएँ जो हमारे बाकी थिएटरों में भी जाएं, क्योंकि जितना हेल्दी कंपटीशन होगा अच्छे ड्रामों का, लोगों का एतमाद बहाल होगा, इंटरटेनमेंट बहाल होगी, उसके हवाले से हमारी फिल्म बहाल होगी, लोगों को फैमिलीज़ को निकलने का मौका मिलेगा कि यार वो जो एक होता है ना सीज़न वाइज कि जी महीने में 1 या 2 दिन या 4 दिन का कोई ड्रामा टीम आई जी, अपना कराची से आई है या इस्लामाबाद से आई जी, हम चाह रहे हैं कि रेगुलर बेसिस के ऊपर फैमिलीज़ वो ड्रामा देखें, वो इस लेवल का होना चाहिए। आपका ताल्लुक उस नस्ल से है जिसने वो फैमिली थिएटर किया भी, जी ऐसे देखा भी, बिल्कुल, और प्रैक्टिकली आप हजारों के मजमे में स्टेज पे भी खड़े होते रहे। जी ऐसे। उसके बाद आपके सामने ही उसकी बर्बादी हो गई, और मुझे नहीं कभी भी ज़रूरत महसूस होती कि मैं जो है ना वो कुछ जिम्मेदारों के तायुन करूं और नाम लूं, और ना मुझे ये रेटिंगें चाहिए होती हैं। बिल्कुल ऐसे। मुझे ये बताएं कि वो कितना तकलीफ-दह मरहला था, और आपके समझे हाथों से ही चीज़ निकल के जा रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर वो बिल्कुल तबाही के दहाने पे पहुंची। बिल्कुल। और वो उन लोगों के नाम ज़रूर लें जो आपकी तरह कुड़ते थे, आप बैठते थे,
आप बात करते थे और आज भी आपकी तरह उनकी ये ख्वाहिश है दरीना के थिएटर वापस आए? नहीं भाई, मेरे हिसाब से चंद लोग ऐसे थे जो कुटते रहे हैं बहुत ज़्यादा, बाकियों ने एडजस्ट कर लिया था। एडजस्ट कर ली? बाकियों ने एडजस्ट कर लिया था कि अच्छा यार चलो। और मेरे वो गलती थी? वो गलती थी। वो अगर ना होता तो एक दफा ये पूरा खराब होकर ठीक हो चुका होता। अब वो ये है कि अब वो हल्की फुल्की जो था ना, बी पेयर टायर्स, जो कहीं से कोई फूला हुआ है, कोई कहीं से धागा निकला हुआ है, जिसमें कुछ पंचर्स भी हैं, अभी तक वो चल रहे हैं। वो जो वाली बात है ना कि नए टायर लगने थे फिर इस गाड़ी को, और इसने फिर फराटे भरते हुए जाना था। लेकिन वो जिन लोगों ने उसके साथ एडजस्ट कर लिया, किस प्रेशर में किया, ये अब उनको ही पता होगा कि वो चाहते। क्योंकि मुझे याद है अमानुल्लाह खान साहब, जब ये इस तरह का मामला आगाज़ हुआ, जब तो मैं एक ड्रामा देखने गया, आवाज़ हॉल में से आ रही थी क्योंकि शो पैक था, तो 2-3 दफ़ा आवाज़ लगी अमानुल्लाह खान साहब को कि आवाज़ नहीं आ रही पाजी, ऊंची बोलो। एक दफ़ा, अगली दफ़ा भी उसने ये कहा। अमान साहब इतने कंफ्यूज थे कि उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि वो ला दने या गाना। और मैं उस वक्त इस कदर मुझे वो धचका लगा, मैं कही यार ये जो काम कर रहा है बंदा, स्टेज के ऊपर खड़ा है, परफॉर्मेंस कर रहा है, वो कितना प्रेशराइज है इस चीज़ से कि वो बात कुछ कर रही है ऑडियंस और उसका जवाब वो कुछ दे रहा है। यानी कि प्रेशराइज होके काम, कोई भी काम, खासकर एंटरटेनमेंट का काम, आप प्रेशराइज होके नहीं कर सकते। हमारे थिएटर पे बड़े बड़े लोगों ने यानी कि प्रेशराइज करने की कोशिश की है, बड़े लोगों को, बड़े आर्टिस्टों को, बड़े प्रोड्यूसर्स को, कि जिनका बेचारों का ओढ़ना बिछोना यही है थिएटर। अब वो एक मिसाल है, मरता क्या ना करता, कि उन्होंने साथ जुड़े भी रहना था, बेहतरी भी उनको मकसूद थी कि यार होनी चाहिए यार, ठीक है जी, लेकिन वो उस लेवल की नहीं कर पा रहे थे कि जिसकी ज़रूरत थी थिएटर को। उसमें फिर हुकूमत पंजाब, उस्मा बुखारी साहिबा ने उसका इनिशिएटिव लिया, गई जाके वहाँ पे कुछ चीज़ें देखी, रिहर्सल्स पे ड्रेसेस के ऊपर गाने वो बैन करवा दिए कि जिसके ऊपर एलिगेशंस होती थी। लेकिन उसका मकसद नहीं भाई, सिर्फ ये नहीं है कि ये बात यहाँ तक ही रहे। हमने उस ऑडियंस को, उस फैमिली को, उस माँ को, बहन को, बेटी को, उसका एतमाद बहाल करना है बेसिक, कि बेटा या बाजी या अम्मी आ जाओ, अब उस तरह का ड्रामा हो रहा है जो आपके लेवल का है, जो आप देखना चाहते हैं, ठीक है ना जी, या जो आपको पसंद है, कि जिसमें आपको बाहर निकलते हुए मुंह पे नकाब ना करना पड़े, या देखते हुए नकाब ना करना पड़े कि ये हम क्या देख रहे हैं, या हम आके फंस गए हैं कि यार ये क्या हो गया। उसमें बहुत से पीछे हमारे लेजेंड्स हो गुजरे हैं जिन्होंने बड़ी एफर्ट्स की हैं, मरहूम अफजाल अहमद साहब, ठीक है जी, कि उन्होंने अपनी जितनी जमा पूंजी थी वो थिएटर के ऊपर लगा दी, तमसील के ऊपर। उसमें लाइट्स, उसमें सेट, उसमें टेक्नीशियन गोरे आए, आपको याद होगा कि उन गोरों ने सारा वो रिवॉल्विंग स्टेज बनाया, ठीक है जी, क्या बात। और उस यानी कि तपती धूप में थिएटर की अफजाल अहमद साहब एक ताज़ा, एक ठंडी हवा का झोंका साबित हुए थे कि जब लोगों ने कराची से आगे जन्म जन्म की मैली चादर देखा, पूरे पाकिस्तान से, बल्कि यूके से, यूरोप से लोग आए कि इतनी देर वो ड्रामा चला है, तो उसमें कुछ ऐसी बात थी तो लोग आए। तो क्या मैं ये चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से आपके कि हुकूमत पंजाब को चाहिए कि जिस तरह फिल्म के हवाले से उन्होंने इतने बजट दिए हैं, हमें थिएटर के हवाले से बजट दें, आर्टिस्टों को, प्रोड्यूसर्स को जो ड्रामा प्रोडक्शन करते हैं, ताकि हम जब कर्टन खुले तो हमें अगर यूरोप का सेट मकसूद है तो वो यूरोप का सेट लगाओ। हम उसी जो फ्लैट्स लगे हुए हैं उसी पे कुछ 6 ड्रामे ना करें। ड्रामा 16 दिन का होना चाहिए, 16 दिन का ड्रामा करें, ड्रामे के मुताबिक सेट लगे, थिएटर आर्टिस्टों को सपोर्ट करें, प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करें। थिएटर आर्टिस्ट में जितनी पोटेंशियल है वो किसी, मेरा ख्याल, और हमारे जितने भी शोबे हैं उसमें थिएटर आर्टिस्ट
अपनी बड़ी जान मारता है, जोर लगाता है। अच्छा जी, जब वो इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहे हैं जी जी तो वो लग पता जाएगा। देखें वो बात वही है, इथे बाबर आजम ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਨੀਲ ਬੇਲਨ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ। सर वो ग्राउंड भरते हैं, तुसी हॉल भरना, अल्लाह ठीक है ना। तो इम्तिहान तो है। अच्छा चले, वो तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू। इस टूर में जो है कोई फिल्म का भी सीन है इंटरनेशनल, कोई फिल्म्स वगैरह आपकी आ रही हैं, कोई बन रही हैं, ये क्या प्रोजेक्ट है? और एज ए प्रोड्यूसर भी कुछ होने जा रहा है? जी नहीं भाई, एक फिल्म आ रही है इंडियन पंजाब की, पहले की हुई थी और उसकी डबिंग शबिंग हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है वो फिल्म भी। और कुछ एज प्रोड्यूसर अलबेला प्रोडक्शन एंटरटेनमेंट, ओके, ये अब्बू के नाम पे एक इदारा हमारा अपना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस पे हम जिस तरह उसी के ही प्लेटफॉर्म से ये ड्रामे का टूर्स जाता है और इसके साथ कुछ म्यूज़िक शोज़ भी हैं, वो भी हम साल का कोई 2-3 चीज़ें प्लान की होती हैं। तो फिल्म का भी प्लान है अल्हम्दुलिल्लाह एज प्रोड्यूसर। तो वो कोशिश ये होगी इंशाल्लाह ताला कि पाकिस्तान के हवाले से भी, क्योंकि अच्छी और मयारी फिल्में तो बन रही हैं और बहुत अच्छी बन रही हैं, लेकिन जब पंजाब से या हमारे आर्टिस्टों में से कोई फिल्म बनाएगा तो फिर वो थोड़ी सी डिफरेंट तो होगी, उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी, जाहिर है। तो उसमें इंशाल्लाह ताला हमारी कास्ट जो है वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये तीनों स्टेशन से, जी तीनों स्टेशन से वो मिक्स अप हो के, तो वो एक इंशाल्लाह ताला एक अच्छी काबिश साबित हो। अच्छा, फिल्म और थिएटर में काम लेने में और देने में क्या फ़र्क महसूस होता है? उनकी फ़र्क महसूस होता है? बड़ा तकलीफ दे अमल होता नहीं भाई काम मांगना जो, क्योंकि काम देने वाला ना वो ये समझता है कि मैं को बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ। तो मैंने वो सारा चीज़ें, सारा टर्नओवर भुगता हुआ, और आज भी मैं काफ़ी जगहों पे जब डिस्कस होता हूँ तो वो यही कहते हैं जी ये तो दाल लगा है, ये तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ। एक जगह ये 2-3 दिन पहले एक डिस्कशन हो रही थी, तो हम लोग बैठे हुए थे, तो मुझे कुछ लोग गिला कर रहे थे कि यार बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट डैमेज हुए हैं, बहुत बहुत अच्छे। तो लोग अप्रोच वाइज, सोर्स वाइज या ग्रुप वाइज कोशिश करते हैं उस आर्टिस्ट को नीचा दिखाने की, या उसको अंडर एस्टिमेट करने की, या अंडर रेट करने की। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा जी 2 तरह के इसमें मामलात हैं, एक होते हैं काम वाले, एक होते हैं कर्म वाले। वाह। तो मैं कहा हम चाहे काम वाले नहीं हैं, लेकिन हम कर्म वाले ज़रूर हैं, कि जिन पे अल्लाह का करम है कि वो जो भी करते हैं उनकी ऑडियंस को, उनके प्यार करने वालों को, उनका वो हर काम अच्छा लगता है। तो मैं कहा हम चाहे इस चीज़ को, मैं कभी भी नहीं, मैंने इसको क्लेम नहीं किया इस चीज़ को कि जी मैंने बहुत सारे जॉनरास में काम किया, मैंने ड्रामास किए, सिटकॉम्स किए, मैंने थिएटर किया, मैंने टॉक शोज़ किए। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने, मैं जहाँ जहाँ भी जो भी किया, लोगों को आज भी वो याद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मैं जो करूँ उसमें बरकत डाल दे, वो बरकत डाल देता है परवरदिगार। लेकिन जब फिर मैं प्रोड्यूसर बना और जो मेरे साथ हुआ, मैंने उन लोगों के लिए रास्ते आसान करने शुरू कर दिए जिन रास्तों से मैं गुजरा था। तो फिर आपको एहसानमंद होना चाहिए उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं आपकी हक तलफी और आपकी ज्यादती करते रहे। जी बिल्कुल, क्योंकि उनकी वजह से आज नए आने वालों का आप भला कर रहे हैं और आप उनके साथ वो ज्यादतियां नहीं कर रहे नो जो आपने बर्दाश्त की। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे आसानियाँ बांटने वाला बनाया है, कि मैं लोगों के लिए उसकी रहमत के सदके आसानियाँ बांटता हूँ। और यानी कि मुझे ऐसे मौके भी मिलते हैं कि किसी की हक तलफी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अल्लाह के खौफ से और अपने उस टाइम से कि जो मेरे साथ ज़्यादतियाँ हुई, मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया। मैं जब नाम लेना शुरू करूँ तो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन आज भी मुझे जब वो लोग मिलते हैं तो मैं उनके साथ बड़ा खुशी से मिलता हूँ, और उसी तरह ही मिलता हूँ जिस तरह मैं पहले मिलता था। बल्कि वो गले मिल के कान में कहते हैं नहीं दसी ना
तू उनके तरह दासी ना दे। नहीं, मैंने उनको माफ किया, और इस डर से किया कि शायद अल्लाह पाक उस चीज के सदके मुझे माफ करे, क्योंकि इंसान कभी भी अपना नहीं भाई मुकम्मल नहीं हो सकता, कोई ना कोई उसमें कमी रह जाती है। लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अपने वालिद साहब की जो लेगेसी लेके चला हूँ, उसमें लोग देखने वाले हैं, पसंद करने वाले और नापसंद करने वाले, दोनों ये जरूर कहें कि यार बंदा अच्छा है, जो भी है, जैसा भी है, लेकिन इंसान आदमी है, इससे किसी को कोई खतरा नहीं है। ओए ते हाजी साहब ने बड़ा जबरदस्त काम करता ना, अल्लाह ना ही हनी रखता। उन्होंने कहा यार वो तो बड़ा स्वीट है। अल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये पिछले दिनों जाहिर है कि एक इंडिया पाकिस्तान के साथ एक वो आतिशबाजी हाँ जी का मरहला आया और अल्लाह ताला ने इज्जत भी दी, और अब आप चूंकि जा रहे हैं इंटरनेशनली, वहाँ पे आपकी ऑडियंस दोनों मुल्कों की भी होती है, फिल्में भी हो रही हैं। अभी सरदार जी 3 रिलीज हुई, वो हीरोइन पाकिस्तानी है, हीरो जो है वो इंडियन है। बिल्कुल। तो बड़े वो जो है ना वो ताबड़तोड़ इधर उधर से ना आर्टिस्ट एक दूसरे को बयानात भी दे रहे हैं, और उसका जवाब इधर से जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हमारे आर्टिस्टों की तरफ से, कॉमेडियंस की तरफ से, उधर से भी लोग बात कर रहे हैं। तो आप जो है वो बड़ा धनिया पी के किधरे सुते सी तुसी, तो इसकी क्या वजह है? नहीं भाई, मैं ये समझता हूँ कि आर्टिस्ट चाहे उधर का हो या यहाँ का हो, उसकी ये सारी ऑडियंस है। ठीक है। उर्दू, पंजाबी बोलने वाले, समझने वाले, ये सब ये उसकी ऑडियंस है। ठीक है जी। जहाँ तक रही दो मुल्कों के अपने मामला, तो लाजमी बात है हर मुल्क अपने आप को जो है वो सेव करता है, और करना भी चाहिए। हम अपने इदारों के साथ हैं, ठीक है जी, वो लोग अपने लोगों के साथ हैं। लेकिन जहाँ आ जाती ना आर्टिस्टों की बात, तो आर्टिस्ट को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए। ठीक है। क्योंकि वो इमरान खान कहता है न्यूट्रल तो जानवर होता है। खान साहब तो पता है, खान साहब तो कुछ भी कह सकते उसको बिल्कुल ना उस चीज को बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि उसको देख के लोग इंस्पायर होते हैं। जिस तरह हमें देख के लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ठीक है जी, हमसे पॉजिटिव बात की उम्मीद रखते हैं कि यार पॉजिटिव गल होएगी, मजा आएगा। नेगेटिव चीज की हमसे उम्मीद नहीं रखते पूरी दुनिया में। अच्छा। जो लोग हमारे फैंस हैं, उर्दू हो, पंजाबी हो, कोई भी जुबान हो हमारी, आर्टिस्ट का जहां नाम आ जाता है ना, लोग रिलैक्स हो जाते हैं, कोई यार आर्टिस्ट यार, ठीक है। अब आर्टिस्ट का ये फर्ज बनता है कि वो अपने मुल्क के साथ साथ अपनी जो ऑडियंस है उसकी, किसी भी मुल्क की, ठीक है, उसके साथ अपनी गुफ्तगू में जो है ना वो अच्छी पॉजिटिव बात करे, और अपना जो है ना उस तलखी को कम करने की कोशिश करे। बल्कि ये जीत है आपकी नजर में कि वेम्बले अरीना हनी अल बेला परफॉर्म कर रहा है। जी जी जी। और हनी अल बेला चाहे नीले नीले अंबर पे खड़ा होके गा दे, सामने इंडियन ऑडियंस बैठी है, सिख बैठे हैं, पाकिस्तानी बैठे हैं, तो वो पाकिस्तान को देख रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे। हनी अल बेला को जो देख रहा है, हनी अल बेला पाकिस्तान है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो यानी कि जरूरी नहीं है कि उसने जो है वो गालम गलोच करना है और उसने बंदूक निकालनी है, तो उसने तो अपने आर्ट से जो है वो जीतना है। देखिए जी, हमारा काम है मोहब्बतें बांटना। हर शोबे में, हर जगह पे हमारा एक पॉजिटिव इमेज जो है वो जाना चाहिए। बाकी बातें उधर से भी हुई, इधर से भी हुई, मैंने बहुत कुछ सुना, मेरा दिल भी किया कि मैं उसके पे कुछ ऐसा कोई ऐसा मैसेज रिकॉर्ड करूं। फिर मैंने कहा जरा गल थोड़ी जरा ठंडी हो जाए, क्योंकि दोनों तरफों जो है ना वो फुल छड़ियाँ चल रही हैं। तो लेकिन मैंने उसका एनालिसिस ये निकाला कि आर्टिस्ट चाहे उधर का है या इधर का है, बात पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और क्योंकि आज का दौर 2025 डिजिटल पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है जी, तो डिजिटल पे आके आप अपना जो इमेज है, जो आपका अपना सॉफ्ट इमेज है जिससे आप मशहूर हैं पूरी दुनिया में, वो हाथ से नहीं जाना चाहिए। यानी कि डिजिटल की रीच पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया। तो ऐसी बात उस पर नहीं होनी चाहिए कि जो पूरी दुनिया में आपका इमेज जो है वो खराब करे, उसे धुंधला करे। हाँ, वैसे आप मुझे फनकारों के डोनाल्ड ट्रंप लग रहे हैं। वो भी आजकल सुलह सफाई दी गल्लां कर रहे हैं। सर सुलह, उसी भी सुलह सफाई दी गल्लां कर रहे नहीं भाई, बहुत जरूरी है। देखो जी, अपना सुलह सफाई ही ਜਿਹੜਾ ना वो बेहतरीन हल है। साल हा साल दियां लड़ाइयां झगड़े ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਜਦੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਅੱਛੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਵਾइब आना शुरू हो जाती है। पॉजिटिविटी ऐसी चीज़ है। तो मेरे अपना ख्याल में आर्टिस्ट जिस भी मुल्क का हो उसको अपना सॉफ्ट इमेज ख़राब नहीं करना चाहिए। जब ये खबर आपके नज़र से गुजरती है कि लड़की बन के किसी को हनी ट्रैप कर लिया और 50 लाख रुपए तावान मांग लिया, तो उसने तुसी फोन नहीं आंदा कि हनी हाँ जी, मैनू काफ़ी लोग आया कि हनी तेन ट्रैप करिए बस अल्लाह पाक बचाने वाला है। बाकी आपको पता है एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया में चलते रहते हैं। हर बंदा, मैं तेन शॉर्ट कटिए एक नया लफ्ज़ है, शॉर्ट कटिए पूरी दुनिया च मौजूद ने। नहीं भाई, हर शोबे च वो बैठे ने, दा लगन दी देर है, लेकिन दा लग जाता है, लेकिन उन्हां दे नाल भी अगों दा हो जाता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस चीज़ को आप लेके चल रहे हैं ना, उसमें अपनी पॉजिटिविटी और अल्लाह पाक पे इस बात का यकीन कि जो आपका है ना वो आप तक पहुंच जाना, किसे दे हक अल ध्यान ना दो यार। कभी लगा कि आपको कोई ट्रैप कर रहा है चिकनी चुपड़ी बातों से, आपने कहा कि यार मैंने ट्रैप कर रही है? हाँ, होता है। अच्छा, होता है, अक्सर होता है। तो जान के हुए हैं कभी ट्रैप? नहीं, जानबूझ के भी नहीं और अनजाने में भी भला क्या बात है। नहीं भाई, मेरा ना बड़ा महदूद सा हल्का है बाब है, बड़ा महदूद, जो जिनके साथ मेरा बड़ा ताल्लुक भी है, प्यार भी है सबके साथ ही है। लेकिन वो जो एक होता है ना कंपनियां कि कभी इस ग्रुप च बह जा, कभी उस, मेरा कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है जी। मेरे जो प्यार करने वाले, जो चाहने वाले, उनको पता है कि यार ये दा मकसद सिर्फ जड़ा ना वो खुशियां वंडना है और पॉजिटिव गल करना है, और नेगेटिविटी तो मैं कोल भी नहीं आने देता। कभी कदार दिमाग दिल च कोई आ जाती है, इंसान है, गलती का पुतला है। फनकारों के चोरी शुजात हुसैन है। हाँ, बेटी पाओ के सब पासे प्यार मोहब्बत ही हाँ जरूरी सर है। निजी जिंदगी है नहीं भाई, छोटी सी जिंदगी है, उसमें इख्तलाफात पाल लें। अच्छा, सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम भला क्या है? हमारा मसला ये है कि हम खुद को सबसे बेहतर समझते हैं कि बाकी कुछ भी नहीं है। ते असी जो हो गए ना जी, मैं जो हाँ, मैं बहुत यही चीज पकड़ दा जड़ा ना जी, वो इसे चीज तो ही पकड़ाई हो जाती है। जो तुम यह कहोगे ना कि यार वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा, सब अच्छे ने यार, तो अपनी बुराइयां वल ध्यान तुम दोगे ना, तो बाकी तुहानू ऑटोमेटिक अच्छे लगना। अपने काम में किस हद तक जो है वो हाजी अलबेला से आपने बचने की कोशिश की? वैसे तो वो मेरा पूरा ब्लड चेंज करना पड़ेगा इस काम से। नहीं, बिल्कुल ऐसे। तो कितना लगता है कि बड़ा भी अपना करके वो आ जाते हैं? वो रहते ही साथ हैं, ज्यादा रहते हैं ही वही हैं। अच्छा, मैं अक्सर औकात कहता हूँ तो कि मेरी सिम चेंज हुई है। मैं जो था मैं वो नहीं हूँ, जो मैं हूँ, ठीक है जी, वो सारा कुछ वो मेरे वालिद साहब, अल्लाह उनका बरीक रहमत करे, अलबेला साहब का जो झूठ है, जो उनका बचा खुचा है, वो है अंदर, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी दुआओं के साथ, उनकी मोहब्बत के साथ, उनके थापड़े के साथ, आशीर्वाद के साथ। कब पता चला कि हंसाना आपका हुनर है? अचानक ही पता चला, और मैं अपने अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट से एंटरटेनमेंट की तरफ शिफ्ट हुआ, और इस चेंज को मैं अल्लाह पाक की बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझता हूँ कि आपको पता चल गया था क्रिकेट का बुरा हाल हो जाना? मैनू पता सी कि हुण तक मैं रिटायर हो गए घर बैठा होना एक अदा प्लाट लैके ना जी तो ये जो शोबा है एंटरटेनमेंट का, ये जब तक जिंदगी है, लोग आपको देख के मुस्कुराते हैं, आपको स्क्रीन पे देखते हैं, आपको लाइव देखते हैं, तो ऐसी ऐसी जगह पे नहीं भाई, ऐसी ऐसी फैमिली मिली कि उन्होंने दी अखां च आंसू ही आ गए मन देख के। मैं कहते जब भी पानी, मैं कह जी बिस्मिल्लाह मिले, और बच्चों से, बच्चियों से, फैमिली से, माओ बहनों से मिलता हूँ, ऐसा पुर इतमाद मोहब्बत करते हैं वो
और वो कहते हैं कि आप पे हमें एतमाद है, कि आपके मुंह से कोई ऐसी बात ना हुई है और ना कभी हो सकती। पहली लाइव एंट्री स्टेज पे तो क्या माहौल था, यानी कि टांगे कांप रही थी? जी जी जी। और जब वापस आए एंट्री करके तो क्या ज़हन में था कि सही रिस्पांस मिलेगा या ये टाइम लगेगा? पहली एंट्री मैंने की थी जी, मैं एक वो कमर्शियल प्ले नहीं था, वो अपना फोटो स्टेडियम से नहीं भाई उसका आगाज हुआ, वहाँ वो कमर्शियल प्ले नहीं था, लेकिन फर्स्ट एंट्री मेरी वहाँ हुई। तो मैं वैसे छोटे मोटे प्ले से आगाज कर चुका था अपने इलाके में, कम्युनिटी सेंटर्स में। तो लेकिन वो जब मैंने 2000 का मजमा देखा तो मैं एंट्री दे गया था, मैं वापस आ गया। क्लैप हुई ना ये तो मैं वापस आ गया था। मेरे डायरेक्टर ने क्या कर रहे हो, चलो। वो मैं कहा सर मेरी लतां कम बन रही है, मैं कहा मेरे को तो पापा दादा था। वो कहते वो कैसी बात नहीं, इजी ऐसा ही होता है, तुम एक्टर नहीं बनना। मैं कहा जी बनना तो है। फिर उन्होंने मैंने वापस भेजा। वो जब मैं वापस आया ना, उस वक्त तक मेरा कॉन्फिडेंस बहाल हुआ। एक आधी बात की, क्लैप आई, लाफ्टर आया, वो आहिस्ता आहिस्ता मेरा कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू। अच्छा सर, चंद ये टीम के सवालात जी प्लीज। और छोटा सा रैपिड फायर जी प्लीज। ये बताइए जी कि बचपन में ज्यादा मार पड़ी या ज्यादा तालियों की उम्मीद थी? नहीं, मार नहीं पड़ी। मार नहीं पड़ी? बहुत कम। अगर जिंदगी एक कॉमेडी शो होती तो इसका नाम क्या होता? मुस्कुराती हुई दुनिया। कॉमेडी के मैदान में आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? डिफरेंट काम करना। जादू की छड़ी आपके हाथ में है, कोई एक चीज गायब करनी है तो सबसे पहले क्या गायब करें? बदनीयत ही गायब कर दूंगा। या तो असम्बलियां खाली हो जाएंगी, सेनेट भी खाली, कौमी असम्बली खाली, गायब सारे, पंजाब असम्बली गायब। क्योंकि बदनीयती का बीज ऐसा खतरनाक है किसी भी शुबे में कि जिस चीज के आगाज में ही आप उसके प्लस या माइनसेस देखना शुरू हो जाते हैं ना, कि मैनू ये जो की आना चाहिए, लोगों का चाहे हक, उसमें हक तलफी हो जाए, ये बदनीयती वो खतरनाक चीज है। और हर शोबे में, जरूरी नहीं कि सिर्फ यानी कि फनून लतीफ़ा में ही है, हर शोबे में मैं उस छड़ी से बदनीयती को गायब कर दूंगा, ताकि हर बंदा बेलौस होके मिले एक दूसरे के साथ, और तवक्कल पे यकीन रखे कि जो उसका है, जो उसके नसीब का है, वो उसी का ही है। एक दिन के लिए आप वज़ीर आज़म है, मियां हनी अलबेला, तो क्या करेंगे? मैं 3 दिन के लिए भी बना सकता था, लेकिन वो 2-3 दिन बाद ना करप्शन के केसेस शुरू हो जाते खुलना। एक दिन के वज़ीर आज़म, तो कौन सा पहला जरूरी काम जो है ना वो आप समझते हैं कि वो सबसे पहले हो जाना चाहिए? एक दिन के लिए मैं बिजली फ्री कर दूंगा। एक दिन के लिए लाओ उसी मुंडे कि वो गरीब आदमी हाँ, जिहड़ा सिर्फ एसी दी फोटो देखदा रहिंदा, वो भी एक दिन एसी ते कम से कम चलाए और सुख दा साह लवे, और उन्होंने इस गल दा यकीन होवे कि अज दा जिहड़ा बिल है वो मैं नहीं देना, वो मैं 24 घंटे मैं एसी अगे बहना या जिहड़ा काम भी कर रहा है ते इक्वल हो जाए। फिल्म के आप हीरो हैं, विलन कौन होगा? या ऐसे कर लेते हैं कि मौला जा टॉप है, नूरी नाथ के रोल में किसको देखते हैं? नहीं रियाज साहब। अच्छा सर, क्या बात है, स्वीट, कमाल है। ओहो, हर रोल ही उन्होंने कमाल किया सर। ऐसे आला आर्टिस्ट, जबरदस्त, कि वो जो कैरेक्टर करते हैं वो लगता है कि ये वही हैं। नैयर इजाज साहब कहीं दूर चले गए, हाँ हाँ, वो हर कैरेक्टर में इस तरह छा जाते हैं। क्या बात, वो जबरदस्त। कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई अजीब हरकत की हो, बाद मैंने सोचा कि यार मैं की हरकत की? नहीं, मैं डर लग रहा है, मैं कोशिश करना कि मैं आउट ऑफ द वे कोई ऐसी हरकत ना कर। बड़ा रिजर्व सा हूँ मैं। वैसे ही मना लेंदे हो? नहीं, तरला ही कर ला। हनी अलबेला अगर टीचर होते तो लेक्चर क्या देते पहला क्लास में नई नस्ल को? सबसे पहले लेक्चर ये देता कि बेटा मोबाइल सिर्फ कॉल सुनने के लिए इस्तेमाल करें, प्लीज़ अपने माँ बाप को और अपने भाई बहनों को, अपने अजीज रिश्तेदारों को टाइम दें। नामुमकिन हो गया, इसलिए टाइम बहुत कीमती, नामुमकिन हो गया ये काम सर, जो आप कह रहे हैं। ये होना चाहिए हो ही नहीं रहा, बड़ा मुश्किल हो गया। और ये होना चाहिए क्यों कि हर घर में, हर जगह पे
गाड़ी चलती गाड़ी में सबका ध्यान जो है ना वो मोबाइल्स पे होता है कि पता नहीं तो जो पहाड़ी निकलना है। यकीन भाई वही मोबाइल है कि आप सोशल मीडिया देखें, इसका भी एक टाइम है यार। आप 24 घंटे में 4 घंटे 5 घंटे ज़रूर देखें, लेकिन उस वक्त जब आप सारे कामों से इजी हो जाएं, आप रिलैक्स हो, फ्री बैठे हो, आप टेलीविज़न देखें, आप सोशल मीडिया को देखें, आप यूट्यूब देखें, हर चीज़ देखें, लेकिन चलदी गड्डी तुम मैसेज भी कर रहे हो, डेंजरस, तो एक्सीडेंट भी हो रहे ने। अगर आप पढ़ रहे हैं स्कूल में तो आपके पास मोबाइल है, तो टीचर आपको लेक्चर दे रहा है या बता रहा है, आप मोबाइल में किसी को मैसेज कर रहे हैं। यानी कि फौतगी के ऊपर इतना सेंसिटिव वो जगह है, ठीक है जी, वहाँ बैठ के वो लोग अफसोस कर रहे हैं कि ज़्यादातर लोग बैठ के तो मैसेज कर रहे होंगे, ठीक है जी। यानी कि आप मोबाइल से निकल ही नहीं रहे यार, मोबाइल से आगे जहाँ और भी है। पासवर्ड लगाया हुआ आपने मोबाइल को? मैंने जी जी। क्यों? एहतियात अच्छी है। किस चीज़ की यार? अभी आपने इतनी तावीलें दी हैं कि यार मैं तो बिल्कुल कोई गल ही नहीं है। सर वो इस वजह नहीं, वो इस वजह से नहीं कि इसमें कुछ है, वो सिर्फ इस वजह से कि बच्चे छोटे जो है ना वो जिथे फोन देखते हैं ना वो चपटा मार के ना ले जाते हैं, बिच गेमां शुरू हो जाती ने बीच में। वो इसीलिए लॉक लगाए हुए हैं कि बच्चा जब आए तो वो मुझसे मांगे कि पापा 1 मिनट दिखा दीजिएगा, मैंने ये करना है, फिर मैं खोल के दे दूँ, आधा घंटा 15 मिनट बोले ज़रूर। लेकिन मेरे सोए हुए विच पबजी ना ला लवे, मैं सुता हुआ तो उत्थे फायरिंग चल रही वो इस वजह से लगा। वैसे मेरे घर मेरे सारे पासवर्ड पता है क्या। किस बात पे हंसी आती है जो आप खुद कोई की होती है, अपनी किसी हरकत पे हंसी आती है रात को हमें सोते हुए कि यार? जब अल्लाह का करम होता ना, और मैं जब अपना एनालिसिस करता हूँ कि मैं तो इस कैपेसिटी का नहीं हूँ, लेकिन मालिक की इतनी करम नवाजी है, और ये एक ऐसी चीज़ ओढ़ी है, ओढ़ चुका हूँ या उड़ा दी गई है कि लोग प्यार करने लग पड़ते हैं, तो अंदर मैं सोच के हंसता हूँ कि यार तेरी इतनी औकात नहीं और तेरी इतनी कैपेसिटी नहीं कि जितना तेरा अल्लाह का करम है। फिर उस चीज़ को देख के हंसी आती है कि या अल्लाह ये पर्दा लोगों की अखां अगे पाया तो पाई रखे। कॉमेडी हो गई, अदाकारी हो गई, हदायतकारी हो गई, जी जी, अब फिल्म साजी भी हो गई। जी सर। अब क्या करना? बस हर काम में कोशिश करता हूँ कि किसी का भला हो, किसी के लिए मैं कुछ कर सकूँ, पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूँ। पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज है वो पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि पाकिस्तान का टैलेंट जहाँ जहाँ जाता है वो झंडे गाड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे आजकल के जितने अब नए लोग, नए प्रोड्यूसर्स, नए डायरेक्टर्स, नए राइटर्स मार्केट में आने चाहिए। पाकिस्तान को हर हवाले से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो फिल्म हो, वो ड्रामा हो, वो थिएटर हो, एक अच्छा और एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में जाना चाहिए। वर्सटाइल हनी अलबेला हमारे साथ मौजूद थे। फ़नून लतीफ़ा पर भी बात की, थिएटर के हालात पर भी बात की, और उनके इंटरनेशनल आइंदा जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी हमने सैर हासिल गुफ्तगू की। हनी अलबेला को और नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।